4 एकड़ से ज़्यादा वाले जिन मालिकान रकबों के एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है जी। जो गैर मालिकाना तौर पे काश्त कर रहे हैं रकबों को, उनकी 5 साल की गिरदावरी की कॉपियाँ हमें चाहिए। ये सब चीज़ें आपने मौके पे सबमिट करानी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको बाय लॉ विद इन 3 डेज़ ये सारी चीज़ें एसी ऑफिस में जमा करवानी होंगी, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी में आपकी रिहाइश का जो मामला है, सबसे पहले तो आप उस गाँव के हो, उस चक के हो, अगर नहीं तो उस रेवेन्यू स्टेट मींस मौजे के हों, ठीक है जी। अगर उसके आप नहीं हैं तो कानून गोई तक आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है जी। सरकारी मुलाजिम एलिजिबल नहीं है इस जो हमारी ये ऑप्शन है इसमें एलिजिबल नहीं है, हिस्सा नहीं ले सकते। आप सबके पास अपना कंप्यूटराइज्ड एनआईसी जो कि इस वक्त क्या कहते हैं एक्सपायर्ड ना हो, वो आपके पास होना लाजमी है, ठीक है जी। और ये जहन में रखिएगा कि फैमिली का मतलब है 1 मेंबर पर फैमिली एक लॉट पे कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है जी। हमको लास्ट 202 लॉट्स की यहाँ पे करेंगे ऑप्शन। और आपको ये बता दें कि ये कुछ मेन कवायद के अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है टेम्परेरी कल्टीवेशन की वो आपके फॉर्म पर लिखी गई हैं, उसकी भी कोई वायलेशन होती है, उसमें भी कोई इशू होता है, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी और लॉट कैंसिल की जा सकती है। अब हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम बिस्मिल्लाह करते हैं आज की इस तकरीब का। और हम सबसे पहले